choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक घोस्ट राइडर। गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कॉस्मिक घोस्ट राइडर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम के अंदर चला जाता है, जहां कॉस्मिक घोस्ट राइडर का सिर्फ इतना ही रोल है जितना कि एवेंजर्स की लड़ाई में कैप्टन अमेरिका का। खैर फिर भी थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। वहाँ थैनोस मारा जाता है, मतलब कॉमिक की शुरुआत से पहले ही मारा जा चुका था। फिर वहाँ ब्लैक ऑर्डर आता है, वो लोग थैनोस को फिर से जिंदा करने के लिए उसकी बॉडी चुरा ले जाते हैं। इन्हीं सब लड़ाइयों में कॉस्मिक घोस्ट राइडर मारा जाता है, जहाँ वो पहुँचता है सीधा किंग ऑफ हेल जॉनी ब्लेज के पास। इसके बाद की कहानी अवेंजर्स में चालू होती है, जो कि 4 एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिए हैं। अब शुरू करते हैं रिवेंज ऑफ द कॉस्मिक घोस्ट राइडर की कहानी। अवेंजर्स के एपिसोड में आपने देखा होगा कॉस्मिक घोस्ट राइडर धरती से ऊब चुका है। वो फिर से स्पेस के अंदर कुछ एडवेंचर करने के लिए पहुंच जाता है, जहां हम देखते हैं कि उसे शायर सुपर मैक्स इंटरगैलेक्टिक प्रिजन के अंदर कैद किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है आगे पता चलेगा। एक सोल्जर कहता है, एक इंसान सीरियसली हमें इसी जेल के अंदर डालना है। दूसरे सोल्जर ने कहा, यह अर्थ पे एक मास मर्डरर था, इसकी शुरुआत इसने एक प्लेनेट को मार कर की। जिस पे पहला सोल्जर बोलता है, यार इंसान इस जेल में जिंदा नहीं रह पाएगा। दूसरे सोल्जर ने कहा, पता नहीं यार, सुना है कि ये पहले ही कई सारे पावरफुल बीइंग्स को मार चुका है। इसे अरेस्ट करने के लिए इंपीरियल गार्ड को भेजा गया था। जबकि फ्रैंक कासल सोच रहा है ये जेल बाकी किसी जेल की तरह ही है। इस स्पेस जेल के अंदर पागल स्पेस क्रिएचर्स भरे हुए हैं, कुछ उदास हैं, कुछ साइको और कुछ किलर्स हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से प्लैनेट से आए हैं, सभी को पनिश किया जाना जरूरी है। बल्कि सिर्फ एक ही अंतर है कि इस स्पेस जेल को इंटरगैलेक्टिक गॉड्स और मॉन्स्टर्स को कैद करने के लिए बनाया गया था, खासकर बैंगनी टोपी वाले वर्ल्ड ईटर को, जिसका मतलब है कि इसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होगा। गाइस, जो 4 महीने पहले गैलेक्टिक सीनेट में जाकर स्क्रल्स को मारता है। माफ करना सीनेटर्स, तुम्हें गंदी स्मेल आ रही होगी, क्योंकि रूप बदलने वाले गैंगस्टर्स को जब जलाया जाता है तो ऐसी ही स्मेल आती है। फिर घोस्ट राइडर 2 महीने पहले एक दूसरी लोकेशन में जाता है और वहाँ भी गुंडों को मारता है। पहला गार्ड पूछता है कि इंपीरियल गार्ड सच में इसे पकड़ने के लिए गया था, यकीन नहीं हो रहा। दूसरा गार्ड कहता है ग्लैडिएटर खुद इसे पकड़ने गया था, उसी ने इसको सजा सुनाई है। ग्लैडिएटर पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कासल ने कहा, क्योंकि जब एक वॉर के अंदर तुम्हारी साइड जीत जाती है तब तुम्हारे लोगों को पनिश करने वाला कोई नहीं होता। गार्ड्स को लगता है कि वो आज रात तो जिंदा बच ही जाएगा, वो पहले ही काफी दोस्त बनाने लग रहा है। तभी एक क्रिएचर उसके पास आता है, तो तुम ही हो वो गुलाबी चमड़ी वाले जिसने करांडी के ब्लैक वाटर क्रू को मारा था? कासल ने कहा, हो सकता है, मैं बहुत सारा कचरा साफ करता ही रहता हूँ, इसलिए उनके नाम याद रखना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है। ये क्रिएचर कासल की गर्दन पकड़ लेता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस तरीके से जोक नहीं मारता। करांडी मेरी बहन थी। वो जोर से पटक कर कासल की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। फिर उसने कासल को इस तरीके से तोड़ा मरोड़ा कि उसका कबूतर बन चुका था। बाहर से गार्ड ये सब होता हुआ देख रहे थे। कासल ने कहा, ओ तो वो तुम्हारी बहन थी? हाँ, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, इसीलिए तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। गाइस, कासल भी उसके ऊपर हमला करता है। मैं भी बदले के बारे में 1-2 चीज जानता हूँ। वो घोस्ट राइडर में कन्वर्ट होने लगा। क्रिएचर ने कहा, तुम हो कौन? कासल कहता है, मैं हूँ कौन? मेरा मतलब ये जानने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही कितना बचा है। वो इस क्रिएचर को उसके गंदे काम दिखाने लगता है। एक टाइम पे मैं एक रोता हुआ हस्बैंड और फादर था, दर्द में तड़प रहा था। मैंने अपने शहर को साफ करने के लिए खून की नदियां बहा दी और एक दिन मेरी मुलाकात डेविल से हुई। उसने कहा कि मैं उसकी हेल फायर के लिए अपनी कुछ सोल गिरवी रख सकता हूँ, जो कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इससे मैं अनंत काल तक लोगों को पनिश कर पाऊंगा। गैस पे नीचे यहाँ के बाकी सब क्रिमिनल्स को पनिश करने लगता है। बाहर एक गार्ड ने कहा, तुम तो कह रहे थे कि वो इंसान है। दूसरा गार्ड कहता है, मैं तो कुछ भी कहता रहता हूँ। अंदर घोस्ट राइडर इन सबको मारता हुआ अपनी कहानी बता रहा है। तब गैलेक्टस मेरे सामने आया और तब चीजें काफी अजीब हो गई। वो अपनी कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे एक दूसरे कमरे की दीवारें टूट जाती हैं और अंदर वाला क्रिएचर जाग जाता है। बाहर गार्ड ये देखकर कहते हैं, उसने दीवार तोड़ दी। अगर यहाँ की पावर खत्म हो जाती है और ये चीज आजाद हो जाती है तो हम सभी मारे जाएंगे। तभी जेल की बत्ती गुल हो जाती है। राइडर ने कहा, हे, ये बत्ती किसने बुझाई? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधेरे से डरता हूँ? तब अंधेरे से ढेर सारे हाथ निकलकर उन कैदियों को मारने लगते हैं।
काजल ने कहा, हे तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम यहाँ के गार्ड हो या फिर इनके साथी? क्योंकि आज सारे कुत्ते स्वर्ग में जाने वाले हैं, लेकिन अगर तुम सिर्फ एक कैविल हो तब चीजें काफी गर्म होने वाली हैं। चलो मैं तुम्हारी सोल को देखता हूँ। लेकिन वो चीज राइडर की पावर्स को खींच ले जाती है। फिर उसने राइडर की मुंडी को दरवाजे पे दे मारा, जबकि इंपीरियल गार्ड्स की फटी पड़ी है। तभी वो क्रीचर जेल तोड़कर बाहर निकल जाता है। गार्ड चिल्लाया, नहीं, हम उसे भागने नहीं दे सकते। वो इमरजेंसी प्रोटोकॉल को चालू कर देता है, जो कि था इस जेल का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म। वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसमें पूरी की पूरी जेल तबाह हो जाती है। कुछ महीनों बाद कुछ स्पेस पायरेट्स इस जेल की खंडरों में आते हैं ताकि वो यहाँ से कुछ सामान चुरा सके। उनमें से एक को घोस्ट राइडर की खोपड़ी मिल जाती है, जो कि उस धमाके में बिल्कुल सही सलामत बची हुई थी। उसकी साथी कैमी ने कहा, और तुम्हारा ये छोटा सा दिमाग हर दिन बिना खोपड़ी के जिंदा रह पाता है क्योंकि तुम इसका इस्तेमाल ही नहीं करते। ये यूनिवर्स ऐसी बेकार चीजों से भरा हुआ है। सी डब्स ने कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो, देखना मैं इस खोपड़ी का क्या करता हूँ। शिप के अंदर जाने पर कैप्टन उनसे पूछती है, तुम्हें क्या मिला? कैमी ने कहा, हमें बहुत सारा प्लाज्मा मिला है। ऐसा लग रहा है कि उनके फ्यूल सेल्स काफी बड़े थे। यही नहीं, हमें उनकी पावर ग्रिड से कुछ प्लेटिनम भी मिला है, और इसके साथ साथ एक प्रोटीन प्लांट। हमें वो ब्लैक बॉक्स भी मिला है जिसके बारे में हमारा बॉस पूछ रहा था। कैप्टन पूछती है, क्या सिर्फ इतना ही मिला? सी डब्स ने कहा, और मुझे एक इंसानी खोपड़ी भी मिली है कैप्टन। मुझे पक्का लगता है कि ये इंसान की होगी। अब हम जान चुके हैं कि कैमी की खोपड़ी कैसी दिखाई देगी जब मैं इसके चेहरे को फाड़ डालूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बकबक करती है। कैमी ने कहा, सही कहा कैप्टन, और अगर आप पूछना चाहती है तो मैं बता दूं, सी डब्स अभी भी एक बेवकूफ है। वो कोहनी मारकर सी डब्स की नाक तोड़ देती है। सी डब्स भी उसे नीचे पटक देता है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। कैमी ने कहा, अब क्या हुआ? तुमने कहा था कि मैं अपना मुंह थोड़ा कम चलाऊं। मैंने तुम्हारे ऊपर तो अपना हाथ चलाया था। तभी कैप्टन ने कहा, तुम दोनों अपनी लड़ाई बंद करो, वरना अगले पोर्ट पे मैं तुम्हें मांस लेने के लिए भेज दूंगी। अपने रूम की तरफ जाते हुए कैमी कहती है, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। सी डब्स ने कहा, ये हमेशा बकबक ही करती रहती है, सोचती है कि कैप्टन इसे बचा लेगी। लेकिन खोपड़ी, तुम मेरी बात सुनो, अगर मुझे ऐसा करना भी पड़ा तो मैं खुद कैप्टन को मार डालूंगा, इस शिप के ऊपर कब्जा कर लूंगा और तब इसे कैमी के खून से रंग दूंगा। मैं पहले भी कर चुका हूँ। तभी घोस्ट राइडर जिंदा होता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। जिसने सी डब्स को मार डाला। वहीं कैमी अपने कमरे में एक्सरसाइज कर रही थी, जबकि कमरे के बाहर घोस्ट राइडर उसके साथियों को जला रहा था। कैमी को उन सब की आवाज इसलिए सुनाई नहीं दी क्योंकि उसने हेडफोन्स लगा रखे थे। यहाँ तक कि वो एक्सरसाइज करने के बाद नहा भी लेती है, नहाने के बाद खाना भी खा लेती है, लेकिन उसने एक बार भी अपने साथियों को जाकर चेक करने के बारे में नहीं सोचा। बाहर घोस्ट राइडर कह रहा है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें दर्द हो रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम खुद इस दर्द के हकदार हो और अभी के लिए तुम एक भले का काम कर रहे हो, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी को पूरी तरीके से बनाने के लिए तुम्हारी वो सड़ी हुई सोल चाहिए। अपना खाना पीना खत्म करने के बाद कैमी कैप्टन से कांटेक्ट करती है। मैंने प्लेटिनम के 3 खरीदारों को ढूंढ लिया है, बस हमें ये डिसाइड करना है कि उनके साथ डील कैसे की जाएगी। लेकिन उनसे कैप्टन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। उसे लगा कि कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कोई खराबी होगी, इसलिए वो कॉकपिट के अंदर कैप्टन से मिलने जाती है। लग रहा है कि कम्युनिकेशन सिस्टम फिर से खराब हो चुके हैं कैप्टन, आपको इसे ठीक करने के लिए सी डब्स को बाहर भेजना चाहिए। हो सकता है कि शायद अब की बार वो स्पेस में गुम हो जाए। माफ करना, मुंह से निकल गया। लेकिन वो काफी गुस्से में रहता है, लेकिन कभी कभी मेरे मुंह से भी निकल जाता है। लेकिन कैप्टन ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। कैमी सामने जाकर देखती है कि कैप्टन मर चुकी है, उसकी आंखों से धुआं निकल रहा है। तभी घोस्ट राइडर ने आकर कहा, क्या हुआ? बात नहीं हो पाई? वो तो बेटा मर चुकी है। हालांकि वो एक चैंपियन की तरह मारी गई। जब उसकी आंखें लाल हो रही थी तब वो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाई। उसे देखते ही कैमी एकदम से डर गई, वो गोलियां चलाने लगी। कैमी कंप्यूटर से कांटेक्ट करती है, बाकी के लोगों का पता लगाओ, लेकिन कंप्यूटर ने बताया कि बाकी सभी लोग मर चुके हैं। कैमी ने कहा, एस्केप पोड को तैयार करो। वह भी घोस्ट राइडर के ऊपर गोलियां चला रही थी। राइडर ने कहा, तुम्हें गोलियां चलाना तो काफी अच्छे तरीके से आता है बच्चे, मान गया, लेकिन मेरे पास तुमसे बड़ी बंदूक है। वो अपनी कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल करके पूरे शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। देखो तो कैसे स्पेस के अंदर तैर रही हो। अब लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब बस बहुत हुआ। अपना ये बड़बड़ाना बंद करो और मेरे पास आओ। घोस्ट राइडर कैमी को अपनी तरफ खींच लिया आता है। राइडर ने कहा, चिंता मत करो बच्ची, हेल बाकी जंगों के मुकाबले इतनी भी बुरी जगह नहीं है। दर्द सिर्फ दर्द होता है। अब चलो देखते हैं कि तुम क्या कर रही थी यहाँ पे। मेरी पीनेंस स्टेयर अक्सर एक इंसान के सोल के अंधेरे कोनों को सामने ला सकती है, उन सारी बुराइयों को जो तुमने अपनी जिंदगी में की हैं। बहुत सारे लोगों के पास काफी कुछ छुपाने के लिए होता है,
उन्होंने काफी कुछ ऐसा किया होता है कि उनकी सजा दी जा सके, लेकिन इस बच्चे की सोल कुछ अजीब है। तुम मासूम हो बच्ची, और मैं मासूम लोगों को पनिश नहीं करता। कैमी ने कहा, क्या मैं मासूम नहीं हूँ? घोस्ट राइडर कहता है, हाँ, लेकिन तुम काफी दासू औरत हो जो कि बुरे लोगों के साथ रह रही थी, लेकिन तुम्हारे अंदर एक मोरलिटी है, तुम सही काम करती हो। कैमी ने कहा, मैं नहीं करती। घोस्ट राइडर कहता है, देखो सुनो, मेरे पास एक मायूस आत्मा को मारने का टाइम नहीं है। कैमी कहती है, मायूस? तुम मायूस किसे कह रहे हो? तुम मायूसी के बारे में तो कुछ नहीं जानते। क्या तुम्हें पता भी है कि ये लुटेरे किसके लिए काम कर रहे थे? द कॉस्मिक किंग के लिए, जो कि थैनोस के बाद दूसरी बड़ी कुत्ती चीज है। लगभग 20 सोलर सिस्टम्स के अंदर उसके सिंडिकेट चलते हैं। या तो तुम उसके लिए काम करते हो या फिर वो तुम्हें मार देता है। और अब जो कुछ तुमने उसकी शिप और उसके सामान के साथ किया है वो मुझे और तुम्हें मारने आ रहा है, इसलिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा सामना एक बहुत ही नए टाइप की हेल से होने वाला है। राइडर ने कहा, वेल, लगता है कि इसमें काफी मजा आने वाला है। वहीं कॉस्मिक किंग दूर से ये सब देख रहा था। कंप्यूटर, होटल इन्फर्नो के लिए एक पोर्टल खोलो। गाइस पहुंचता है मेफिस्टो के पास। मेफिस्टो, मुझे तुमसे एक काम है। मेफिस्टो ने कहा, हे तुम, काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कॉस्मिक किंग ने कहा, मुझे फ्रैंक कासल की इंसानी सोल चाहिए। मेफिस्टो हंसते हुए बोलते हैं, व्हाट द हेल, आखिर तुम्हें ये सोल क्यों चाहिए? अब चलते हैं थोड़ी से पहले की स्टोरी की तरफ, जहाँ फ्रैंक कासल न्यूयॉर्क में मौजूद है। वो एवेंजर्स की टीम से निकल चुका है, लेकिन अर्थ को आखिरी बार छोड़ने से पहले वो किसी से मिलना चाहता है। मैं थक चुका हूँ। मैंने थैनोस को मारने के लिए टाइम तक को चीर डाला, लेकिन मैं फेल हो गया। लेकिन तब मैं वहाँ से गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम के अंदर जाता हूँ और उधर से पहुँचता हूँ सीधा हेल के अंदर। फिर से सच कहूँ तो पिछले कुछ लाख साल मेरे लिए काफी अच्छे नहीं गए हैं, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। मैं अर्थ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने से पहले किसी को गुड बाय बोलना चाहता हूँ। गाइस ये थी मारिया कासल की कब्र। हेलो ब्यूटीफुल। लेकिन तब वहाँ पनिशर आता है। हे फ्रैंक, क्या मैं तुमसे कुछ सेकंड के लिए बात कर सकता हूँ? राइडर ने कहा, ओ फ्रैंक, अच्छा तो तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? ये तो अच्छी बात है। पनिशर कहता है, तुम अवेंजर्स के साथ घूम रहे थे, अपने आप को मेरा एक फ्यूचर वर्जन बोल रहे थे, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? राइडर कहता है, नहीं, मैं जान गया था कि तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन मुझे तो ये देखकर अचंभा हो रहा है कि तुम इन सब चीजों के बारे में काफी शांति से बिहेव कर रहे हो। फ्रैंक कहता है, मैं एक टाइम पे फ्रैंकलस्टीन रह चुका हूँ, तो तुम मुझे काफी ज्यादा खुले विचारों का मान सकते हो, मैं काफी कुछ समझ सकता हूँ। राइडर ने कहा, अच्छा तो ठीक है, मैं तो इस फ्रैंकलस्टीन वाली बात के बारे में भूल ही गया था। ये कितनी मजाकिया थी ना। लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारा एक मजाकिया वर्जन हूँ, लेकिन फिर वो तभी पनिशर घोस्ट राइडर के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। राइडर ने कहा, व्हाट द हेल फ्रैंक, मुझे दर्द हो रहा है। पनिशर ने कहा, क्योंकि मैं हेल फायर्स की गोलियों का यूज कर रहा हूँ। तुम पहले घोस्ट राइडर नहीं हो जिसके साथ मेरी लड़ाई हो रही है। राइडर ने कहा, तब तो तुमने मेरे बारे में सिर्फ आधी ही कहानी सुनी होगी। घोस्ट राइडर पनिशर के ऊपर कॉस्मिक पावर से हमला करता है। तुम इस हमले से सिर्फ इसलिए जिंदा बच पाए क्योंकि मैं चाहता था। मैं पहले गैलेक्टस का हेराल्ड रह चुका हूँ फ्रैंक, तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। पनिशर ने देखा कि राइडर ने उसकी गन डिस्ट्रॉय कर दी। अब क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे, या फिर हम ये लड़ाई आगे जारी रखने वाले हैं? तब पनिशर राइडर के हाथ में एक चाकू मारता है। राइडर चिल्लाता है, ये क्या था? और डूड, दर्द हो रहा है। पनिशर ने कहा, ये वाइब्रेनियम और एडमेंटियम से बना हुआ है, तो दर्द तो होना ही था। तुम अमर नहीं हो, बस तुम्हारा किसी ऐसे से मुकाबला नहीं हुआ जो लड़ना जानता है। राइडर कहता है, रुक जाओ फ्रैंक, मैं तुमसे कह रहा हूँ मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, बस मुझसे बात करो मैन, आखिर तुम मुझसे लड़ क्यों रहे हो? पनिशर कहता है, मुझे पता है तुमने क्या किया है। कासल ने कहा, अरे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। उसने पनिशर को उठा के फेंक दिया, लेकिन फिर भी पनिशर खड़ा हुआ। कासल उसे अब भी लड़ने से मना कर रहा है। पनिशर ने कहा, यह सब तुम्हारी गलती है। उसने ग्रेनेड की पिन निकाल ली और तभी वहाँ एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन इस धमाके में घोस्ट राइडर ने पनिशर को बचा लिया था। तुम सच में एक बहुत बड़े हूतिये हो फ्रैंक। पनिशर ने कहा, खड़े हो जाओ। गेस पनिशर अब भी लड़ना चाहता है, लेकिन घोस्ट राइडर ने फिर से उसे रोका। बहुत हुआ, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? पनिशर ने कहा, तुम टाइम में वापस गए थे, तुम चीजों को बदल सकते थे, फिर तुमने उन्हें क्यों नहीं बचाया? इस बात पे घोस्ट राइडर कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप वहाँ से जाने लगा। नहीं, तुम इस तरीके से मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें बताना होगा तुमने हमारी फैमिली को क्यों नहीं बचाया। घोस्ट राइडर कहता है, क्योंकि हम भी पनिश होना डिजर्व करते हैं। पनिशर ने कहा, इस धरती पर कभी लौट कर मत आना, अगर तुम वापस आए तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। घोस्ट राइडर ने जाते हुए कहा, चिंता मत करो, यहाँ पे मेरा काम खत्म हो चुका है। तो गाइस, उम्मीद आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1400 लाइक्स के लिए।